हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है दिवाली स्पेशल स्वीट की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई की रेसिपी। इसे आज हम ओवन के साथ इडली स्टैंड में कैसे कुक करें और फटाफट से और परफेक्टली जैसे बेकरी में मिलती है वैसे नान खटाई आज हम घर पे ही बनाने वाले हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे ही है, इससे ही आज हम बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी चैनल पर आप पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाना और वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी जो नान खटाई है एकदम परफेक्टली बाहर जैसे बेकरी में मिलती है वैसे ही बनेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तो पहले हमें एक बाउल लेना है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कटोरी जितना देसी घी। घी एकदम ठीक होना चाहिए। अगर आपके पास घी ठीक नहीं है तो इसको आप रिफ्रीजर में 15 से 20 मिनट के लिए रख देना, इससे जम जाएगा पूरा। और 1 कटोरी लेना है हमें चीनी का पाउडर। आपको 1 कटोरी जो है उससे आपको सेट कर देना है जिससे परफेक्टली माप रहे। और इसे एकदम बढ़िया से 6 से 7 मिनट के लिए लगातार एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स कर देना है। एकदम मक्खन जैसा शाइनिंग आ जाए और एकदम फ्लफी हो जाए हमारा ये बैटर, इतना हमें इसको फेंटना है। इसी तरह से आप को समझ में नहीं आए कि आपका बैटर जो है परफेक्टली है तो मैं यहाँ आपको एक ट्रिप दिखा रही हूँ। एक पानी का बाउल लेना है और इसके अंदर इसका जो एक पार्ट थोड़ा सा लेकर इसके अंदर डाल देना है। ऊपर से ये रहे ये पार्ट तो आपका जो बैटर है परफेक्टली बन चुका है। तो इस तरह से आप चेक कर लेना, ये परफेक्टली होगा तो ही आपकी नान खटाई जो है परफेक्टली बनेगी। तो यहाँ हमें एक बाउल लेना है गेहूं का आटा, आधा बाउल हमें लेना है बेसन और उससे आधा लेना है सूजी, बड़ी वाली सूजी। तो परफेक्टली इस तरह से आपको नाप लेना है सारा। अब सारे आटे को हमें छान लेना है। परफेक्टली सारे आटे को छान लेंगे। इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहने चाहिए, वो बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप और मेज़रमेंट सही रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी और परफेक्टली जैसे बेकरी में मिलती है वैसे ही घर पे आसानी से आप बना सकेंगे। तो यहाँ आपको जो ड्राई फ्रूट डालने हैं इसके अंदर, तो इसी स्टेज पर आपको इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ मैंने सारे आटे को छान लिया है और ज़्यादा टेस्टी नान खटाई को बनाने के लिए यहाँ मैं इलायची का पाउडर डालने वाली हूँ। इसको भी मैं छान के ही लूँगी। आपको जो इसका ज़्यादा पसंद है इसको खाने में तो इसको डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। सही मेज़रमेंट होगा तो आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा और परफेक्टली इसका आटा लग जाएगा। और यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और ज़्यादा दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये घी से ही परफेक्टली आटा लग जाएगा। तो इसी तरह से हम मिक्स करने के बाद यहाँ हम मेन इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, वो है आधा चम्मच इनो और 1 चम्मच जितना हम इसके अंदर डाल देंगे दूध और डाल देंगे 1 चम्मच जितना देसी घी। तीनों को एक साथ डालना है जिससे एकदम बढ़िया से टेस्ट आएगा और एकदम फ्लफी बनेगी हमारी नान खटाई। तो यहाँ तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको हमें रखना है फ्रीज़र में। 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, जिससे क्या होगा कि एकदम परफेक्टली नान खटाई जो आटा लगा हुआ है वो सेट हो जाएगा और आसानी से इसका शेप भी लग जाएगा। तो इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ इडली स्टैंड लेना है, इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। आपके पास वेस्टेड नमक है तो इससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ब्राउन जो नमक है वो ही डाल दिया।
तो इसको हमें गर्म होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। यहाँ हमारा जो आटा फ्रीज़र में रख दिया था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ आपको कोई भी जो नान खटाई के शेप एक जैसा आए वैसी सेट कर देना है। तो यहाँ मैंने एक स्पैचुला लिया है, इससे हम सारी नान खटाई को शेप दे देंगे। तो यहाँ ऊपर से हम डाल देंगे बादाम की इस तरह से कट की हुई कतरन, और यहाँ हम ले लेंगे इडली स्टैंड, इसके अंदर हम डाल देंगे देसी घी लगा देंगे, जिससे हमारी जो नान खटाई है वो आसानी से बाहर निकल जाएगी जब पकने के बाद। तो यहाँ हम सारी नान खटाई को इस तरह से रख देंगे और इसे ऊपर डेकोरेट कर देंगे बादाम से। यहाँ आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्टीमर अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, तभी इसको इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ हमें इसको 30 से 35 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर देना है। तो आपके पास ओवन है तो इसमें भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ओवन प्लेट के अंदर सारी नान खटाई को दूर स्पेस में रखकर डेकोरेट कर देंगे बादाम से, और इससे 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए कुक कर देंगे। यहाँ हमारी 35 मिनट हो चुकी है और जो हमने इडली स्टैंड में रखी हुई है नान खटाई एकदम परफेक्टली कुक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसे हम निकाल देंगे, और ओवन वाली भी हो चुकी है। दोनों में डिफरेंट ये रहेगा कि ओवन वाली जो है वो ज़्यादा ब्राउन लगेगी, और जो स्टीम हमने दी है इडली स्टैंड में वो थोड़ी सी वाइट में रहेगी। बाकी टेस्ट तो दोनों में सेम ही रहेगा। और जो इडली वाली है वो नान खटाई इडली जैसी लगेगी, दोनों साइड से फ्लफी फूली इडली जैसी होती है ना, वैसे ही शेप में बनेगी जो इडली स्टैंड में बनाई है वो। और जो हमने ओवन में बनाई है वो बनेगी एकदम बाहर जैसी, जो नीचे से एकदम फ्लैट होती है ना वैसी बनेगी। तो यहाँ आपको डिफरेंट डायरेक्टली शेप में ही मिलेगा, टेस्ट में बिल्कुल सेम रहेगा, और परफेक्टली जैसे हम बेकरी में लाते हैं ना नान खटाई वैसी ही आज एकदम फ्लफी और एकदम सॉफ्ट। और टेस्ट तो आप बनाकर देखना कैसी बने, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के नीचे नोटिफिकेशन ऑन कर देना जिससे मेरा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, इस दिवाली में ज़रूर ये नान खटाई ट्राई करना और कमेंट करना ना भूलना।